संघर्षी एजुकेशन में संघर्षी आप सभी का हार्दिक स्वागत करता है। दोस्तों ये बात याद रखना, जिंदगी में सफल होने के लिए सभी सपने सजाते हैं, पर सपने वे नहीं होते जो हमें नींद में आते हैं। अरे सपने तो वे होते हैं जो हमें नींद ही नहीं आने देते। तो आइए दिखा दें दुनिया को हम में है दम और मंजिल की तरफ बढ़ाएं हम अगला कदम। तो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे कक्षा 10 विषय गणित अध्याय 1 वास्तविक संख्याएं, जिसे इंग्लिश में हम कहते हैं रियल नंबर्स। तो आइए देख लेते हैं रियल नंबर्स क्या होती हैं। परिमेय संख्याओं और अपरिमेय संख्याओं को मिलाकर जो समूह प्राप्त होता है उसे हम रियल नंबर कहते हैं। यानी परिमेय संख्याएं और अपरिमेय संख्याओं को मिला करके रियल नंबर बनती हैं, यानी वास्तविक संख्याएं कहती हैं। अर्थात वास्तविक संख्याओं में परिमेय संख्याएं और अपरिमेय संख्याएं दोनों आती हैं। तो इसमें पहला बहुत ही महत्वपूर्ण प्रमेयिका है यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका। यूक्लिड क्या है? गणितज्ञ का नाम है। विभाजन का अर्थ आप जानते हैं कि बांटना होता है। और प्रमेयिका, प्रमेयिका क्या होती है? एक सिद्ध किया हुआ कथन प्रमेयिका कहलाता है, जिसकी सहायता से हम अन्य कथन को सिद्ध करते हैं। यानी एक सिद्ध किया हुआ कथन, प्रमेयिका एक सिद्ध किया हुआ कथन होता है जिसकी सहायता से हम अन्य कथनों को सिद्ध करते हैं। तो आइए देखते हैं यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका, जिसे इंग्लिश में कहते हैं यूक्लिड्स डिवीजन लेम्मा। क्या होती है? दो धनात्मक पूर्णांक ए और बी दिए रहने पर ऐसी अद्वितीय, अद्वितीय का मतलब जिसके समान कोई दूसरा ना हो, पूर्ण संख्याएं Q और R विद्यमान हैं कि A बराबर BQ धन R, जहां पर शून्य इज लेस देन R इक्वल टू R इज लेस देन B है। अर्थात दो धन पूर्णांक A और B हैं, तो हम उसको इस प्रकार से लिख सकते हैं कि A बराबर BQ, यानी A जो बड़ा धन पूर्णांक है उसको लिख सकते हैं BQ, यानी B पूर्णांक में किसी अन्य पूर्णांक से गुणा और उसके बाद धन R। R क्या है? R जो है B से छोटा होना चाहिए, R इज लेस देन B। और शून्य R के बराबर हो सकता है या R से छोटा हो सकता है। यानी R जो है शून्य के बराबर हो सकता है या शून्य से बड़ा हो सकता है। तो यह है यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका। आइए हम उदाहरण के जरिए इसको समझने का प्रयास करते हैं। तो पहला उदाहरण है, मान लीजिए हमारे पास दो धन पूर्णांक ए बराबर हमने मान लिया 50 और बी दूसरा पूर्णांक हमने मान लिया 25। आइए इस पर हम यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका लागू करते हैं। तो ए जिसका मान 50 है, 50 बराबर हो जाएगा बी के स्थान पे आप 25 लिखिए गुणे क्यू। अब क्यू क्या होगा आइए देखते हैं। 25 दूना 50 होता है, तो क्यू का मान यहां पर 2 हो जाएगा। और चूंकि 25 दूना 50 यानी ये ए के बराबर हो गया, तो आर जो होगा हमारा क्या हो जाएगा? शून्य के बराबर हो जाएगा। आर क्या है? शून्य के बराबर। यानी जो दो अद्वितीय पूर्णांक क्यू का मान हो गया 2 और आर का मान यहां पर हो गया 0। ये यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका के अनुसार। आइए दूसरा उदाहरण हम देखते हैं। ये हमारा पहला उदाहरण था। दूसरा उदाहरण है उदाहरण नंबर 2। अब मान लीजिए कि a बराबर है 120 और b बराबर हमने मान लिया 20। इस पर यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका यानी यूक्लिड्स डिवीजन लेम्मा अगर आप लगाते हैं तो a के स्थान पर आप 120 लिखिए
बराबर b के स्थान पर 20 है तो यहां पर 20 लिख दीजिए। 20 में अब आप 6 से गुणा करेंगे तो 120 प्राप्त होगा और शेषफल 0 प्राप्त होगा। अर्थात यहां पर q का मान क्या हो गया, 6 हो गया और r का मान क्या हो गया, 0 हो गया। इसी प्रकार से आइए देखते हैं एक और उदाहरण लेते हैं। उदाहरण नंबर 3। a बराबर आप मान लीजिए 70 और b बराबर हम मान लेते हैं, a बराबर मान लीजिए आप 70 के बजाय कोई और संख्या मान लीजिए 73 मान लीजिए और b बराबर मान लीजिए 18। तो यहां पर फिर इस पे हम यूक्लिड विभाजन प्रमेय का अगर लागू करते हैं तो a बराबर 73 है तो इसके स्थान पर आप 73 लिख लीजिए, बराबर b के स्थान पर आप 18 लिख लीजिए। अब 18 का पहाड़ा आप 73 में पढ़िए तो 18 चौक 72 यानी 4 बार जाता है। शेषफल कितना बनता है, 1 बनेगा। 18 चौक 72 1 73, अर्थात r के स्थान पर आपको क्या प्राप्त हो जाएगा, 1 प्राप्त हो जाएगा। यहां पर q का मान हो गया 4 और r बराबर 1। आइए एक और उदाहरण हम लेते हैं। उदाहरण नंबर 4 जो है, एग्जाम्पल नंबर 4। a बराबर आप मान लीजिए 128 और b बराबर हमने मान लिया 25। आइए देखते हैं इस पर यूक्लिड विभाजन प्रमेय क्या आप लागू करिए तो a के स्थान पर हो जाएगा 128 बराबर ये हो जाएगा आपका b के स्थान पर 25 है तो 25 का आप इसमें पहाड़ा पढ़िए तो 25 25 125 होता है तो गुणे 5 और बचेगा कितना, 125 होने के बाद 125 3 128 होता है धन 3। यहां पर आप देख सकते हैं q बराबर हो गया आपका 5 और r बराबर हो गया 3। तो ये कुछ उदाहरण थे। आइए देख लेते हैं जरा, इन्होंने इधर जो लिखा था 0 ये लेस देन आर इक्वल टू आर यानी 0 छोटा है या बराबर है r के। तो पहले उदाहरण में आप देखिए कि इसको हम यूक्लिड विभाजन प्रमेय के आधार पर जब हमने लिखा 50 बराबर 25 गुणे 2 धन 0, यहां पर r का मान क्या है, 0। ये कंडीशन यहां पे इन्होंने दिया था कि r 0 r से छोटा है या r के बराबर है, तो यहां पर बराबर वाली कंडीशन जो है हो गई, r बराबर 0 हो गया। और दूसरी बात इन्होंने लिखा था कि r जो है b से छोटा होना चाहिए, b का मान 25 है तो 0 जाहिर सी बात है कि 25 से छोटा है। आइए दूसरे उदाहरण में देखते हैं हम 120 बराबर क्या है, ये 20 गुणे 6, 20 का पहाड़ा पढ़ेंगे तो 20 छक्का 120 होगा, शेषफल 0 होगा। शेषफल को हमने 0 यहां पर लिख दिया है। यहां पर आप देखें q बराबर 6 हो गया है, यानी q का मान जो है 6 और r का मान 0 है तो r यहां पर देखिए ये कंडीशन पूरी होती है और r का मान 0 है और जो b से छोटा है, b हमारा 20 है। अगला उदाहरण हम देखते हैं, थोड़ा उससे डिफरेंट है। a बराबर 73 है, b बराबर 18 है तो 73 बराबर 18 गुणे 4 धन 1 हमने लिखा है तो 18 का पहाड़ा आप 73 में पढ़िए तो 18 चौक 72, शेषफल 1 आया तो हमने धन 1 लिख दिया। r बराबर हो गया 1, यानी r जो है यहां पर 0 से बड़ा है, b से छोटा होना चाहिए, b का मान 18 है तो b से छोटा है। इसी प्रकार से अगला उदाहरण आप देखिए 128 a है और b 25 है, 128 बराबर 25 गुणे 5 धन 3, 25 गुणे 4 धन 3 होगा, सॉरी 25 गुणे 5, 25 25 125, यू आर राइट। तो 25 गुणे 5 धन 3 तो शेषफल 25 25 125 आप पढ़ेंगे, उसके बाद जो शेषफल बचेगा 3 हो जाएगा।
क्यू का मान यहाँ पर 5 है, आर का मान 3 है। तो आर की जो कंडीशन आर के लिए दी गई है, आर यहाँ पर देखिए 0 से बड़ा है चूंकि 3 है, और बी से छोटा होना चाहिए, बी का मान 25 है तो 3 25 से छोटा ही है। तो ये थी आपकी यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका, जो क्या है, दो धनात्मक पूर्णांक ए और बी दिए रहने पर ऐसी अद्वितीय पूर्ण संख्याएं क्यू और आर विद्यमान है कि ए बराबर बी क्यू धन आर, जहां पर 0 आर से छोटा है या आर के बराबर है और आर बी से छोटा है। तो अद्वितीय पूर्णांक की बात, पूर्ण संख्याएं की बात की गई है। तो यहां पर दो क्या है, अद्वितीय पूर्णांक है, अद्वितीय पूर्ण संख्या है। 2 के अतिरिक्त यहां इसका स्थान कोई अन्य संख्या नहीं ले सकती है, और आर भी अद्वितीय है, 0 के अतिरिक्त इसका स्थान कोई संख्या नहीं ले सकती है। यहां पर आप देखिए 6 भी यहां पर अद्वितीय है, 6 के अतिरिक्त कोई संख्या आप यहां पर नहीं लिख सकते। कोई संख्या लिखेंगे तो ये समीकरण जो संतुष्ट नहीं होगा, आर भी अद्वितीय है। उसी प्रकार से यहां पर क्यू का मान 4 है, 4 के अतिरिक्त कोई संख्या आप नहीं लिख सकते, अगर जैसे ही लिखेंगे तो ये समीकरण संतुष्ट नहीं होगा। उसी प्रकार से क्यू का मान यहाँ पर 5 है, 5 के अतिरिक्त, और आर का मान 3 है, 3 के अतिरिक्त कोई संख्या यहाँ पर अगर आप आर के स्थान पे 3 के अतिरिक्त लिखेंगे या 5 के अतिरिक्त लिखेंगे तो यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका जो है, ये जो समीकरण है ये संतुष्ट नहीं होगा। इसीलिए इसमें कहा गया है कि क्यू और आर अद्वितीय पूर्ण संख्याएं हैं, यानी इनके स्थान पे कोई अन्य दूसरी नहीं हो सकती, केवल एक और एक ही होगी। तो इस प्रकार से यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका ये थी, जिसके आधार पर हम इस अध्याय के प्रश्नावली 1 के प्रश्नों को हल करेंगे। तो आइए बढ़ते हैं प्रश्नावली 1 की तरफ। पहला प्रश्न हमारा प्रश्नावली 1.1 का पहला प्रश्न है, निम्नलिखित संख्याओं का HCF ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग कीजिए। तो यहां पर HCF ज्ञात करना है। आइए देख लेते हैं HCF का मतलब क्या होता है। HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, जिसे हिंदी में हम कहते हैं महत्तम समापवर्तक। तो इसकी परिभाषा क्या होती है कि वह बड़ी से बड़ी संख्या जो दी गई संख्याओं को पूरा पूरा विभाजित कर दे, दी गई संख्याओं का महत्तम समापवर्तक कहलाती है। लेकिन हमें यहां पर महत्तम समापवर्तक किस विधि से निकालना है, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से निकालना है। तो आइए देखते हैं 135 और 225 पहला खंड है। तो आइए इस पर हम यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका लागू करते हैं। तो 225 बराबर हो जाएगा, बड़ी संख्या 225 है तो इसको पहले लिखेंगे, ए के बराबर आप लिखेंगे। 225 बराबर हो जाएगा 135। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका हमारी क्या कहती है, ए बराबर बी क्यू धन आर, जहां पर आर क्या है 0, इज लेस देन इक्वल टू आर इज लेस देन बी। यही हमारी यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका है। तो यहां पर जो ए बड़ी संख्या होगी तो ए 225 है और बी हमारी 135 हो जाएगी। तो 225 बराबर 135। अब 135 का पहाड़ा आप इसमें पढ़िए तो एक बार जाएगा, तो 135 गुणे 1 धन क्या बच रहा है, 225 में से आप 135 अगर घटा देंगे 1 3 5 0 हो गया, और ये नहीं जाएगा तो यहां से जाएगा 12 हो जाएगा, 12 में से 9 3 जाएगा 9 प्राप्त होगा, यानी 90। तो ये हो गया हमारा 135 गुणे 1 धन 90। तो यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका हमने इस पे लागू किया, हमें प्राप्त हुआ r बराबर 90। चूंकि ये शून्य नहीं है, ये क्रिया तब तक आप करेंगे चूंकि 90 जो है हमारा शून्य के बराबर नहीं है। तो पुनः इस पर यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका 135 और 90 पर लागू करेंगे। तो आइए देखते हैं
135 और 90 पर लागू करेंगे तो यहां पर 135 ए के बराबर हो जाएगा, 135 बराबर बी के बराबर, बी 90 के बराबर हो जाएगा, तो 90। अब 90 का पहाड़ा आप इसमें पढ़ेंगे तो 90 एक का 90 होगा, एक बार जाएगा। शेषफल आप 135 में से 90 घटाएंगे तो आपको 45 प्राप्त होगा, सॉरी 45। अब चूंकि यहां पर r बराबर 45 हो गया है और शून्य के बराबर नहीं है, चूंकि 45 शून्य के बराबर नहीं है, इसलिए हम पुनः यूक्लिड विभाजन प्रमेय लागू करेंगे 90 और 45 पर। तो पुनः a बराबर 90 हो जाएगा आपका, बराबर 45 का पहाड़ा आप 90 में पढ़ेंगे तो 45 दूना 90 यानी 45 गुणे 2 धन 0। अब यहां पर आप देखिए कि r बराबर 0 हो गया है। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से आपको HCF यानी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, महत्तम समापवर्तक निकालना है। तो यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका तब तक आप लागू करते रहेंगे जब तक शेषफल शून्य न आ जाए, और जब शेषफल हमारा शून्य आ जाएगा तो उस जो संख्या विभाजक होगी, अंतिम विभाजक यहां पर 45 है, यानी अंतिम b के स्थान पर जो संख्या आएगी, ये विभाजक के स्थान पर जो संख्या आएगी वही हो जाएगी, क्या हो जाएगी, HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो यहां पर 45 जो हो जाएगा आपका 135 HCF बराबर हो गया 45। तो आंसर हमारा हो गया 135 और 225 का HCF बराबर कितना हो गया, 45। पुनः इसको एक बार आप समझ लीजिए कि हमें 135 और 225 का HCF निकालना है। तो यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका के आधार से निकालना है। तो यहां पर यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका ए बराबर बी क्यू धन आर लागू करेंगे हम। तो 225 यानी ए और 135 बी है, तो 225 बराबर 135 गुणे 1 धन 90 आपने लिखा। तो यहां पर आर के स्थान पे 90 आ गया है। यह पुनः यह क्रिया तब तक आप करेंगे जब तक आर शून्य के बराबर नहीं हो जाता है। अब यहां पर क्या है, 135 और 90 यानी बी 135 है और आर 90 है, इन दोनों पर हम लागू करेंगे यूक्लिड विभाजन प्रमेय का। तो बी यहां पर ए के बराबर हो जाएगा, 135 हो गया बराबर 90 गुणे 1 धन 45। अब यहां पर भी देखिए शेषफल शून्य नहीं हुआ है, पुनः यूक्लिड विभाजन प्रमेय क्या हम लागू करेंगे। यहां पर 90 को हम ए मान लेंगे और आर जो होगा वह बी के बराबर हो जाएगा। अब 45 का भाग 90 में करेंगे तो ये 2 बार जाएगा, तो 90 बराबर 45 गुणे 2 धन 0। अब यहां पर आप देखिए कि ये शून्य के बराबर हो गया है, आर जो है शून्य के बराबर हो गया है। तो आर का मान 0 हो गया, यानी यहां पर जो विभाजक है 45 यही हो जाएगा दोनों संख्याओं का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर यानी महत्तम समापवर्तक। तो इस प्रकार से पहले प्रश्न का पहला खंड हो गया है। आइए हम दूसरे खंड की तरफ बढ़ते हैं। दूसरा खंड हमारा कहता है 196 और 38,220, इसका हमें HCF यानी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालना है, महत्तम समापवर्तक निकालना है। तो आइए यूक्लिड विभाजन प्रमेय क्या यानी ये हम इस पर लागू करते हैं। तो ये हो जाएगा आपका 38,220 बराबर
ए के स्थान पर 38,220 हो गया और बी के स्थान पर 196 हो जाएगा। अब 196 से आप 38,220 में भाग देंगे तो आपको प्राप्त हो जाएगा 195। आप भाग दे करके देख लीजिएगा, पूरा पूरा भाग जाएगा और शेषफल शून्य प्राप्त हो जाएगा, अर्थात आर के स्थान पर हमें शून्य प्राप्त हो जाएगा। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से आर बराबर जो है यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से आर बराबर शून्य, इसलिए चूंकि यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से आर बराबर शून्य, इसलिए 38,220 और 196 का HCF बराबर हो जाएगा 196। तो इसका आंसर हो गया बराबर 196। तो इस प्रकार से हमारा पहले प्रश्न का दूसरा खंड हो गया है। आइए हम बढ़ते हैं तीसरे खंड की तरफ। तीसरा खंड हमारा कहता है कि 867 और 255 पर यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालना है। तो आइए हम 867 और 255 पर यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका लागू करते हैं। तो 867 बराबर 255 गुणे, आइए 867 में 255 से हम भाग दे देते हैं। 255 तो 2 दिया 6, 3 बार ले जाइए, 3 पच्चे 15, 3 पच्चे 15, 1 16 और 3 दूना 6, 1 7। ये 2 प्राप्त होगा, 6 में से 6 जाएगा 0, यानी 102। 3 बार भाग जाएगा और 102 शेषफल प्राप्त हो जाएगा, अर्थात 255 गुणे 3 धन 102। तो हमने यहां पर भाग देकर के देख लिया। 255 से 867 में 3 बार भाग गया और 102 शेषफल प्राप्त हुआ। तो हमने यहां पर 255 गुणे 3 धन 102 होगा, गुणे 102 नहीं होगा, यहां पर धन 102 होगा। तो इस प्रकार से हमने इस पर यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका लागू किया तो हमें शेषफल 102 प्राप्त हुआ है। तो चूंकि ये शून्य नहीं प्राप्त हुआ, जब तक शून्य नहीं प्राप्त होगा तब तक हमारा महत्तम समापवर्तक नहीं निकलेगा। तो पुनः 255 और 102 पर यहां पर आप लिखेंगे चूंकि 102 बराबर शून्य नहीं है, इसलिए 255 और 102 पर यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका लागू करने पर आइए हम ये 255 और 102 पर यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका लगा रहे हैं। तो आपको प्राप्त हो जाएगा 255 बराबर 102 गुणे आप इसमें पहाड़ा पढ़ेंगे 102 का तो 204, 2 गुना जाएगा तो 204 हो जाएगा, यानी 102 गुणे 2 लिखेंगे। और जब आप घटाएंगे 204, 102 दूना 204, 255 में से 204 घटाएंगे तो आपको प्राप्त हो जाएगा शेषफल क्या हो जाएगा, 51 प्राप्त हो जाएगा।
तो पुनः आर का मान क्या हो गया, 51 प्राप्त हो गया। यानी चूंकि आर बराबर 51 जो है यह 0 के बराबर नहीं है, इसलिए अब हम 102 और 51 पर यूक्लिड विभाजन प्रमेय क्या लगाएंगे, 102 और 51 पर यूक्लिड विभाजन प्रमेय का लगाने पर आइए देखते हैं इस पर यूक्लिड विभाजन प्रमेय क्या हम लगाते हैं तो क्या होता है। अब हो जाएगा आपका 102 बराबर 51। अब 51 का पहाड़ा आप 102 में पढ़ेंगे तो 51 दूना 102 होता है और शेषफल आपको 0 प्राप्त हो जाएगा। शेषफल कितना हो गया, 0 प्राप्त हो गया। अर्थात यहां पर आपका हो गया आर बराबर कितना हो गया, 0। और अंतिम चरण में जो भाजक हमारा क्या है, 51 है। अंतिम चरण में भाजक यानी जिससे आपने भाग दिया है, कितने से, 51 से भाग दिया है, भाजक बराबर क्या हो गया, 51। अंतिम चरण में जो भाजक होता है वही जो होता है महत्तम समापवर्तक होता है, HCF होता है। अतः 867 और 255 का HCF बराबर हो गया 51। तो इसका आंसर हमको प्राप्त हो गया 51। उम्मीद करता हूं कि आपकी समझ में आ रहा होगा। यहां पर पुनः एक बार आप देख लीजिए, 867 और 255 पर हमने यूक्लिड विभाजन प्रमेय क्या लागू किया। तो यहां पर आर यानी शेषफल जो था आर के स्थान पे 102 आया है। 102 चूंकि 0 के बराबर नहीं है तो पुनः हम 255 और 102 पर यूक्लिड विभाजन प्रमेय क्या लागू करते हैं। तो 255 बराबर 102 गुणे 2 धन 51 प्राप्त हुआ। चूंकि 51 यानी आर 0 के बराबर नहीं है, इसलिए 102 और 51 पर पुनः यूक्लिड विभाजन प्रमेय क्या हम लगाते हैं। तो 102 बराबर 51 गुणे 2 धन 0 आ गया। यहाँ पर शेषफल 0 आ गया और यहाँ पर भाजक क्या है, बी के स्थान पर जो भाजक है 51 है। तो आर बराबर 0 हमें प्राप्त हो गया। अंतिम चरण में भाजक 51 है, यानी अंतिम चरण में जहां पर शेषफल 0 आता है, जो उस समय जो भाजक होता है वही HCF होता है, महत्तम समापवर्तक होता है। तो चूंकि यहाँ पर 51 प्राप्त हुआ है, अतः ये 867 और 255 का HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर यानी महत्तम समापवर्तक 51 हो गया। आंसर 51 हमें प्राप्त हुआ। इस प्रकार से पहले प्रश्न के तीनों खंड हल हो चुके हैं। उम्मीद करता हूं कि आपकी समझ में आ रहा होगा, और अगर आपकी समझ में आ रहा है तो हमारे चैनल संघर्षी एजुकेशन को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं, जिससे हमारे नए नए वीडियोज की नोटिफिकेशन आपको बराबर मिलती रहे। और हमारे वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।